नमस्ते। अगर है आपको पथरी मतलब किडनी स्टोन तो बिल्कुल भी ना खाइए ये 5 चीज़ें जो अभी मैं बताने जाने वाली हूँ। और दरअसल हम देखते हैं कि अगर पथरी मतलब किडनी स्टोन के आप मरीज़ हो या फिर आपके शरीर में किडनी स्टोन की बार बार पैदाइश होती है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर आपने पूरी तरह से बंद की आपके खाने में से तो फिर आपको कभी भी पथरी नहीं होने मीन्स नहीं होगी। ये आपको मैं गारंटी देती हूँ। तो कौन सी है वो 5 चीज़ें अब मैं बताती हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो कैसा है, हम देखते हैं कि जो पथरी जो है वो क्षार से तैयार होती है। जो अगर अपने खाने में क्षार ज़्यादा मात्रा में आए तो फिर वो स्टोन मतलब पथरी तैयार होते हैं। और जब तक वो किडनी है या अगर बाद में मूत्र नली के मूत्र मार्ग में जाते हैं, सरकते हैं आगे आगे, तो वैसे अपने मरीजों को मीन्स आपको तकलीफ होती है। और वो इतनी तकलीफ होती है कि हमें एडमिट होना पड़ता है या फिर इंजेक्शन या फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो अगर आप अपने खाने में अगर ये 5 चीज़ें अगर बंद कर दे तो फिर पूरे आयु में कभी भी आपको पथरी ये रोग नहीं होगा। तो कौन सी है सुनिए दोस्तों, मेरे पास मैं अभी बताती हूँ। तो पहला जो है वो टमाटर और बैंगन, ये 2 चीज़ें आप पूरी तरह से बंद कीजिए क्योंकि उसमें क्षार बड़ी मात्रा में होते हैं और वो यूरिक एसिड वगैरह ऐसे घटक उसमें होते हैं जो पथरी तैयार करते हैं। तो फिर पथरी के मरीजों ने ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है अरबी के पत्तों की सब्जी, वो उसमें भी क्षार अधिक मात्रा में होते हैं तो फिर वो खाने से भी पथरी रोग बढ़ सकता है, इसलिए वो आपने खाना बंद करना चाहिए। तीसरा है जो फूल गोभी या पत्ता गोभी बोलते हैं, वो 2 सब्जियां, उसमें भी बहुत मात्रा में क्षार या कैल्शियम वगैरह होता है, उससे पथरी का रोग बढ़ जाता है। दूसरा अभी चौथा जो है वो अगर इसमें हम सोचें फलों में तो अमरूद का फल ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, उससे पथरी का ये जो है रोग जो है बढ़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी पीने से जो पथरी जो है वो आसान से घुल जाएगी और फिल्टर होके वो मीन्स डिज़ोल्व होने को मदद करता है पानी। उसमें भी नारियल पानी हम ज़्यादा पीने की सलाह देते हैं। आप अलग अलग जो फलों के रस है वो ताज़े फलों के रस आप पी सकते हैं। और आपके हिसाब से ज़्यादा पानी पीजिए। और सुबह उठकर अगर आप 1 लीटर के आसपास पानी पिए, 1 या 2 डेढ़ लीटर या ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप पी सकते हैं। और उसके बाद में 2 घंटे तक आपको जो मूत्र मार्ग है मतलब यूरिनेशन रोकना है। और फिर उसके बाद में वो जो पथरी है वो फोर्सफुली निकल जाती है। उसके बाद में जो यूरिन करोगे आप 2 या 2.5 घंटे के बाद, तो फिर उसके बाद में अगर करते हो तो फिर फोर्सफुली यूरिनेशन होते ही वो अगर स्टोन छोटा होगा तो फिर वो डिसॉल्व होकर निकल भी जाता है मूत्र मार्ग से। और जो अभी मैंने बताया कि जो खाने में नहीं चाहिए चीज़ें ऐसी मैंने बताई, तो हम क्या खा सकते हैं। तो हम कुल्थी की दाल मिलती है, कुल्थी की दाल बहुत ही सेहतमंद है इन रोगियों के लिए। तो कुल्थी की दाल की आप आटा बनाकर वो पीस कर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर भिगो के उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बॉईल करके और जैसे सब्जी या दाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुल्थ जो है वो कुल्थी जो है वो उष्ण गुण की होती है, तो उसके लिए उसका जो वो आपके सेहत के लिए हानिकारक मीन्स पथरी के लिए तो उपायकारक है, लेकिन पित्त ना बढ़े आपके शरीर में का, इसलिए आप उसमें घी का छोंका लगाइए जब खाना खाने वाले हो आप तभी, फिर उससे वो ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगी आपके लिए। और दूसरी जो चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए वो है तले हुए या फिर ज़्यादा जो खाना खाने के बाद जो दाह मतलब जलन पैदा करते हैं, ऐसे पदार्थ आप खाने में से पूरी तरह से बंद कीजिए। जैसे कि फिर उसमें दही होता है, तले हुए पदार्थ है, उष्ण और तीखे पदार्थ सब है, मिर्ची वगैरह, ऐसे पदार्थ आप खाने में बंद कीजिए। तो फिर इस तरह दोस्तों पथरी या इस रोग के लिए मैंने बताया जो आसान आप जो कर सकते हैं
पूरी आपके दिन ब दिन के रूटीन में ऐसी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिए और पथरी के रोग से दूर रहिए। और एक मैं जाते जाते बताऊंगी कि अगर आपके मीन्स स्टोन हुआ ही है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कर सकते हैं। और अगर हुआ है तो फिर वो डिज़ोल्व करने के लिए, वो भूलने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं। और उसके साथ ये जो मैंने अभी पथ्य बताया, मतलब क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये भी आप फॉलो कीजिए। और इसके साथ मैं अभी 4 आसन बताती हूँ, उनके नाम, वो भी आप करते मीन्स कीजिए रोज़, तो फिर आपको ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो फिर जो आसन है वो दोस्तों, वो ये एक है कि मत्स्येंद्रासन, दूसरा है तोलांगुलासन, तीसरा है वज्रासन, और चौथा है मत्स्यासन। मत्स्येंद्रासन एक अलग है और मत्स्यासन अलग है। तो फिर उसके मैं इमेजेस आपको आगे दिखाऊंगी इस वीडियो में, वो आप देखिए और ज़रूर ये सब फॉलो कीजिए और पथरी इस रोग से दूर रहिए। धन्यवाद।